प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो पकड़े सो चले नहीं, चले सो पकड़े नाही। कर पद को तुम कहते हो, समुझ लीन मन माही। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की ये बड़ी अद्भुत वाणी है। आज हम आप सभी को इस वाणी का जो सार है, जो अमृत है, जो सार तत्व है, उसे दर्शाएंगे। ये वाणी बड़ी ही अद्भुत है। सदगुरु कबीर साहब इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य खोलते हैं। जिस रहस्य को जानने की जिज्ञासा सदगुरु के परम भक्त श्री श्याम सिंह राणा जी, जो मोहाली पंजाब की धरा से हैं, इनके द्वारा इस प्रश्न को किया गया है। जो पकड़े सो चले नहीं, चले सो पकड़े नाही। कर पद को तुम कहत हो, समुझ लीन मन माही। इस बात को पूछने वाले श्याम सिंह राणा जी हैं। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और आज विधिवत ढंग से इस अद्भुत वाणी के अद्भुत रहस्य को हम खोलेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को बड़े ही ध्यान से पूरा श्रवण करिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। इसी के साथ सदगुरु के परम भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी द्वारा आश्रम में हो रहे निर्माण कार्य में अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद। वस्तीराम कटारिया जी अपनी कमाई का 10वां अंश सदैव गुरु संत जनों की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में, आश्रम की सेवा में लगाते हैं, करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद। ये ग्राम सोलदा बहादुरगढ़ की धरती के रहने वाले हैं, हरियाणा की धरा से हैं। इनके साथ साथ सदगुरु के परम भक्त श्री सीताराम बिंद ठेकेदार जी, जो मनुआपुर गाजीपुर की ही धरा से हैं, इनके द्वारा भी आश्रम निर्माण में बहुत बड़ी सेवा दान आई है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, परमात्मा कहते हैं, जो पकड़े सो चले नहीं, चले सो पकड़े नाहीं। ये जो वाणी है बड़ी अद्भुत है। सदगुरु कहते हैं कि जो पकड़ रहा है वो चल नहीं रहा है, और जो चल रहा है वो पकड़ नहीं रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका जो अर्थ है वह सदगुरु कहना चाहते हैं कि इस संसार में जो परमात्मा के नेमी प्रेमी हैं, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति की सच्ची साधना मिल गई है, जो प्रभु प्राप्ति के प्रति प्रेम रखते हैं, उन्हें सच्ची साधना मिल गई है, फिर भी वो उस साधना को कर नहीं रहे। सदगुरु कहते हैं, जो पकड़े सो चले नहीं। जिसे परमात्मा का ज्ञान मिल चुका है, साधना मिल चुकी है, वो साधना को कर नहीं रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं सही गलत का। कहीं इस गुरु के चक्कर में भाग रहे हैं, कहीं उस गुरु के चक्कर में भाग रहे हैं, कहीं उसके चक्कर में भाग रहे हैं। परमात्मा की जो असली निराधार की साधना है, उसे पकड़ करके जीव कर नहीं पा रहा है। जो पकड़े सो चले नहीं, चले सो पकड़े नहीं। और कुछ संसार में ऐसे हैं
जिनके पास परमात्मा की असली साधना नहीं है मगर फिर भी वो भक्ति कर रहे हैं। जैसे तीन लोग के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले लोग हैं, रामकृष्ण को मानने वाले लोग हैं, देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। इनके पास परमात्मा का असली ज्ञान नहीं है, इनके पास परमात्मा का असली ज्ञान नहीं है, मगर फिर भी अपनी भक्ति, अपनी साधना, अपनी जो पूजा आराधना है बड़े निष्ठा से करते हैं लोग। सदगुरु इसी बात को कहते हैं कि जिसके पास परमात्मा का ज्ञान है, मिल चुका है साधना, वो उस चीज को कर नहीं रहा है, और जिसके पास नहीं है साधना, गलत ही साधना पकड़ा है, सही साधना नहीं पकड़ा है, वो खूब कर रहा है। अब इस बात को सदगुरु कहते हैं कि कर पद को तुम कहत हो समझ लीन मन में। सदगुरु कहते हैं कि कर यानी कि साधना अगर तुम्हें मिल गई है तो तुम उस साधना को करो। मैं तुम्हें विधिवत ढंग से समझाता हूं। कर पद को तुम कहत, मैं तुमको कहता हूं कि तुम करो। यदि परमात्मा प्राप्ति का मार्ग तुम्हें मिल गया है तो उस मार्ग को अपनाओ, उस पर चलो। केवल मिल जाने से नहीं होगा, साधना ले लेने से नहीं होगा। साहिब कहते हैं कर पद को तुम कहा, तो मैं तुम्हें साधना करने के लिए कहता हूं, समझ लीन मन में। तुम समझ लो मन में, अपने मन में बैठा लो, समझ लो। जब तक साधना नहीं करोगे मुक्ति नहीं होगी। तुम्हें साधना मिल गई है, तुम चल नहीं रहे हो, उस पे कर नहीं रहे हो, कहीं इस गुरु के चक्कर में भग रहे हो, कहीं उस गुरु के चक्कर में भग रहे हो, कहीं इसका सत्संग सुन रहे हो, कहीं उसका सत्संग सुन रहे हो। जो साधना है मेन परमात्मा को जानने की, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है, उसको तुम नहीं कर रहे हो। जो पकड़े सो चले नहीं, जिसे परमात्मा का ज्ञान मिल गया है, जिसे साधना मिल गई है, उसमें कमी क्या रही कि वो साधना कर नहीं रहा है, और चले सो पकड़े नहीं। जो भक्ति कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उनके पास सही साधना नहीं है, असली ज्ञान नहीं है, असली गुरु नहीं उनके जीवन में। तीन लोग की ही भक्ति कर रहे हैं, मगर बड़ी निष्ठा से कर रहे हैं। जैसे नागा साधुओं को देख लीजिए आप, निर्वस्त्र रहते हैं, भले उनकी भक्ति से मुक्ति नहीं होगी, मगर जितनी भक्ति में है बड़ी ही प्रेम से करते हैं। बहुत से साधु तीन लोग की भक्ति में ऐसे होते हैं जो जीवन भर खड़े रह जाते हैं। बहुत से फलारी होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो जीवन भर झूलते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो जीवन भर हाथ ऊपर किए रहते हैं। अनेक तरह के अपनी अपनी त्याग और तपस्या करते हैं, जबकि मुक्ति उससे नहीं होगी। सदगुरु इसी बात को समझाते हैं कि जिसके पास नहीं है वो खूब चल रहा है, खूब भक्ति कर रहा है। जिसके पास सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्ची साधना नहीं, वो खूब भक्ति कर रहा है। और जिसके पास है, जिसको मिल गया है, वो ऐसा अभागा है कि वो कर ही नहीं रहा है, उस मार्ग पर चल ही नहीं रहा है। जो पकड़े सो चले नहीं, जो परमात्मा की ज्ञान को जान गया, साधना को जान गया, वो ऐसा अभागा है कि उस पर चल नहीं रहा है, उसका संशय नहीं दूर हो रहा है। जो पकड़े सो चले नहीं और चले सो पकड़े नहीं। जो तीन लोग की भक्ति कर रहे हैं, चल तो रहे हैं, मगर असली परमात्मा के ज्ञान को नहीं समझ पा रहे, जिनके कारण उनका भी कल्याण नहीं हो पा रहा है। मगर अब सदगुरु कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। कर पद को तुम कहत हो, कर पद यानी कि साधना कर। मैं तुमको कहता हूं साधना कर। कर पद को तुम कहत हो समझ लीन मन में। समझ लो मन में, अपने विचार कर लो, विवेक जगा लो, साधना करो। अगर तुम्हें परमात्मा का ज्ञान मिल गया है तो साधना करो। बिना साधना के बात नहीं बनेगी। साधना, भक्ति, प्रेम, इसमें लगना ही पड़ेगा। अगली बात में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो पकड़े सो चले नहीं, चले सो पकड़े नाही।
कहीं कबीर यह साखी को अर्थ समझ मन माही। सदगुरु कहते हैं इस साखी के अर्थ को अपने मन में समझो कि क्या है इसका सार। सदगुरु समझाना चाहते हैं, तुम्हें ठोकर मारते हैं। ठोकर क्या मारते हैं कि देख, जिस तीन लोक की भक्ति में मुक्ति नहीं होती उसमें जीव इतना प्रेम लगाता है, इतने कष्ट उठाकर भक्ति करता है, और तुझे जो भक्ति मिली है, जो साधना मिली है, जो रास्ता मिला है वो तो मुक्ति वाला है, तू क्यों नहीं कर रहा है? तुझे जो साधना मिली है परमात्मा की निराधार की, वो मुक्ति की साधना है। असली परमात्मा से मिलने का जो मार्ग है वो निराधार है, और निराधार की साधना जिन जिन को मिल गई उनको करना चाहिए, और जो नहीं करते उनके लिए सदगुरु कहते हैं बहुत गहरी बात है, बहुत ऊपर लेवल की बात है। साहब कहते हैं कि तुझे तो परमात्मा का ज्ञान मिल गया है, मुक्ति मार्ग मिल गया है, तू उसमें चल नहीं रहा है। और देख, जिसके पास मुक्ति मार्ग नहीं है, जो तीन लोक की भक्ति कर रहा है, कोई 9 दिन व्रत रख रहा है, निर्जला रख रहा है, कोई लौंग खोट कर रखता है, कोई पैदल ही कितनी दूर तक जाता है, कोई दंडवत करते जाता है, कोई लेटते जाता है, कोई पैकर्मा कर रहा है। इतनी कठिन भक्ति कर रहे हैं लोग, इतने कष्ट उठाकर भक्ति कर रहे हैं, जबकि उस भक्ति से उनकी मुक्ति नहीं होगी। उनके पास असली भक्ति नहीं, फिर भी वो कितने प्रेम से कर रहे हैं। और तेरे पास असली भक्ति है, तू क्यों नहीं कर रहा है? साहिब के कहने का भाव यह है, कर पद को तुम कहत हो समझ लीन मन में। मैं तुम्हें कहता हूं, सदगुरु कहते हैं कि मैं तुम्हें कहता हूं करो। जो साधना है, जो भक्ति है, जो निराधार का मार्ग तुम्हें मिला है, उस मार्ग को अपनाओ, उस पर चलो। क्योंकि जब तक उस साधना को तुम करोगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। और साधना में सरलता कैसे आती? साधना में सरलता तब आती है जब आप परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम रखते हैं और सेवा रखते हैं। मुक्ति के 3 मार्ग हैं, प्रेम, भक्ति और सेवा। जिसके जीवन में प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम हो गया, परमात्मा की सच्ची भक्ति हो गई और संत गुरुजनों की सेवा हो गई, उसके जीवन को मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, सेवा भी करनी होगी, प्रभु से प्रेम भी करना होगा, परमात्मा से, और भक्ति भी करनी होगी। मगर हम क्या करते हैं? सेवा भी नहीं करते लोग, भक्ति भी नहीं करते और प्रेम भी नहीं करते परमात्मा से। उसी को सदगुरु कहते हैं कि तुझे सच्चे परमात्मा का भी ज्ञान हो गया है कि सच्चे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब है। सच्ची साधना का भी ज्ञान हो गया है, मगर तू न साधना कर रहा है, न प्रेम कर रहा है, न सेवा कर रहा है। और जिन 3 लोक के लोगों को न सच्चे परमात्मा का ज्ञान है, न सच्ची भक्ति का ज्ञान है, वो कितने दुख उठा करके भक्ति करते हैं, तीर्थ व्रत जाते हैं। उसी को सदगुरु कहते हैं कि जो पकड़े सो चले नहीं। जिसके पास प्रभु की साधना है सच्ची, वो चल नहीं रहे, और चले सो पकड़े नहीं। जो उन मार्गों पर चल रहा है, भक्ति मार्ग पर, उसके पास सच्ची भक्ति नहीं, वो सच्चे ज्ञान को पकड़ नहीं पा रहा। उसकी कमी, उसकी विवेक में कमी है, ज्ञान में कमी है, जिसके कारण वो ऊपर लेवल की भक्ति नहीं पकड़ पा रहा है। चल तो रहा है मगर नीचे लेवल की भक्ति पर चल रहा है। सदगुरु कहते हैं कर पद को तुम कहत हो समझ लीन मन में। साधना करो, मैं तुम्हें समझाता हूं, समझ लो अपने मन में, बिना साधना की मुक्ति नहीं होगी। सज्जनों, बहुत ही दुर्लभ वाणी है, इसके अर्थ को समझने के लिए बहुत ही ऊपर लेवल का होना जरूरी है। सदगुरु की जो असली साधना जिन्हें जिन्हें मिली है, निराधार की असली साधना देखो, निराधार की। निराधार क्या है?
धर से बाहर निराधार। धर है शरीर, शरीर से बाहर निराधार। उसी को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अधरि दुलई चापी विका, अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे संत कहावे सोई। अधर यानी धर से परे। धर से परे कहाँ है? काया से बाहर। वही परमात्मा का ज्ञान होगा। और जिनको ये अधर की साधना मिल गई है वो कर नहीं रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो खूब कर रहे हैं दूसरी भक्ति। उसी को सदगुरु समझाते हैं कि भक्ति करो, साधना करो, साधना में ध्यान दो, तभी कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। सदगुरु की बड़ी दुर्लभ वाणी है। परमात्मा किसी तरह से आपको समझाना चाहते हैं कि समझकर भजन कर लो, अमरलोक देश चलो, सत्यलोक चलो। ये देश तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा असली देश परमात्मा का धाम है, अमरलोक, जहां तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। और वहां जाने का जो मार्ग है वो सेवा, भक्ति और प्रेम है। जिसने अपने जीवन में सेवा, भक्ति, प्रेम कर ली, उसका जीवन धन्य हो गया। नहीं तो जीवन को 84 में डूबने से कोई बचा नहीं सकता। अगर 84 में जाने से बचना है तो सेवा और भक्ति, प्रेम को अपने जीवन में उतार लो। मुक्ति के प्रति फिर सोचना नहीं पड़ेगा, मुक्ति तुम्हारे पास दौड़ी दौड़ी आएगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें बीजक और साखी ग्रंथ हैं। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के हेतु 3 ग्रंथें और लिखी गई हैं। टोटल 5 ग्रंथ हैं। आप सभी जिन भी भक्त हंस जनों को वो ग्रंथ चाहिए हो तो कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर तक वो ग्रंथ पहुंच जाएंगे। सस्ते दामों में आप सभी ग्रंथ प्राप्त करके अपने घर पर पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर ज्ञान है, उसमें परमात्मा का ज्ञान भरा है। जिन भी भक्त हंस जनों को चाहिए वो हमारे नंबर पे संपर्क कर लें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।